नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रैप में। और आज भी मार्केट में काफ़ी कुछ ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ माहौल था। तो कई सारे मन में सवाल उठे कि क्या कन्फर्मेशन है मार्केट में कि अब ट्रेंड पलट गया है या फिर अभी और इंतज़ार करना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको डेटा पॉइंट्स के ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ मार्केट में अब और उसको कैसे समझना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो हमने एक फ़ॉर्मूला बनाया कि वो 3-4 सवाल जो मन में आपके उठते हैं, उन सवालों का जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में हुआ क्या? Did Nifty cross 10-20 DEMA with the conviction? Will it sustain above 26,000? ये पहला सवाल है कि क्या 26,000 के ऊपर अब अच्छे से वो सस्टेन करेगा? क्योंकि वहाँ से कम 5-6 बार वो लौट चुका है। दूसरा सवाल है कि वाज़ बैंक निफ्टी लैगिंग? बैंक निफ्टी उतना साथ नहीं दे रहा था जितना देना चाहिए था। तीसरा सवाल है मिड एंड स्मॉल कैप गेन लेड बाय रेलवे एंड डिफेंस एंड अ गुड साइन और नॉट, कि इसमें जो रैली बनी है वो रेलवे में बनी, डिफेंस में बनी, ये गुड साइन है कि नहीं है। और आखिरी सवाल है कि श्रीराम फाइनेंस ने एक नया हाई बनाया है, इससे क्या इंडिकेशंस मिलते हैं। चलिए एक एक करके लेते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि निफ्टी में आज मार्केट में ओवरऑल पिक्चर में क्या हुआ। तो हमने देखा निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा की रैली किया उसने और 26,172 के ऊपर जाके बंद हुआ। ये बहुत क्रूशियल लेवल है क्योंकि इस यहीं पे एक रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन चूंकि डेज हाई पे जाके मार्केट बंद हुआ है तो अभी शक करने की गुंजाइश नहीं है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो वो 190 पॉइंट चढ़ा 23, बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, निफ्टी 500 190 पॉइंट चढ़ा 23,867 पे गया। यहां की रैली उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी शुक्रवार को थी, लेकिन फिर भी कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि आगे नंबर्स काफी ठीक ठाक दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे 234 पॉइंट चला, 59,304 पे चला, लेकिन ये उस अहम लेवल को अभी क्रॉस करना बाकी है जिससे कि कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए मैंने कहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी उतना जोश नहीं दिखा रहा था जितना निफ्टी दिखा रहा था। और मिड और स्मॉल कैप में भी तेजी थी, अच्छी तेजी थी, ब्रॉडर तेजी थी, लेकिन एज कंपेयर टू फ्राइडे लगभग बराबर ही थी, कोई उससे ज्यादा बढ़ के नहीं आई। कुछ और डेटा से परखते हैं इसको। एडवांस डिक्लाइन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा कि क्या सारा मार्केट एक साथ चल रहा है कि कुछ स्टॉक चल रहे हैं। तो 40-10 का रेशियो अच्छा है क्योंकि शुक्रवार को लगभग ऐसा ही रेशियो था वहां पे भी। हालांकि वहां उस समय शायद 42-8 का था, आज 40-10 का, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा रेशियो है। निफ्टी बैंक का सेम 8-4 का रेशियो था। इट्स अ गुड, वेरी गुड, लेकिन उतना जोश नहीं दिखा, उतना दमदारी नहीं दिखी, बावजूद इसके एडवांस के लिए अच्छा था। निफ्टी 500 में आप देखिए 361 शेयर चले, 135 गिरे। तो इस रेशियो को जब मैं देखता हूं, शुक्रवार को 398 के करीब था, लेकिन बुरा नहीं है, ठीक है भाई। अब इसी तरह चलेगा, रोज चूल बचूल थोड़े मिलेगा, रोज 500 शेयर चल जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये एडवांस डिक्लाइन गुड है। जब आप ओवरऑल नंबर देखते हैं, ये आज सिर्फ एनएससी का नंबर है, 3200 से करीब आसपास उसमें ट्रेड हुए थे शेयर। 2252 एडवांस डिक्लाइन एनएससी का, वेरी गुड, वेरी गुड। और 923 कमजोर थे, 2252 तेजी में थे, कुछ 100 के आसपास थे जो जिसमें कोई बहुत मूवमेंट नहीं हुआ, वो आप कह सकते हैं कि एज इट इज रहे। लेकिन ये एडवांस डिक्लाइन और ये नंबर्स ये दिखाता है कि मार्केट में एक कंसेंसस तेजी तो है, क्योंकि ये तीसरा दिन है तेजी का। थर्सडे को निचले लेवल से रिकवरी होकर जिस तरह से उसने ऊपरी स्तर हासिल किया था, उसको भी मैं तेजी के तौर पे काउंट करता हूं। फ्राइडे को उसने कन्विक्शन के साथ तेजी दिखाई थी और आज मंडे को फिर कन्विक्शन के साथ तेजी दिखाई, बिना किसी खबर के। अगर वो एक न्यूजीलैंड के साथ जो ट्रेड डील है उसको अगर आप खबर मानते हैं तो अलग बात है, मैं नहीं मानता कि वो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमारे लिए बहुत छोटा सा पार्टनर है। वहां से वो आता भी क्या है, सेब फल उधर जाता भी क्या है। लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंट के तौर पे तो मार्केट उससे ड्राइव नहीं हो रहा था। देश के लिए अच्छी डील हो सकती है, लेकिन मार्केट को ड्राइविंग फोर्स में उसको नहीं मानता। तो कोई बड़ी खबर नहीं थी, नो न्यूज इज गुड न्यूज वाला फॉर्मूला चल रहा था, इसलिए मार्केट की इस रैली को थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और नंबर्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, डेटा को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो सामने दिख रहा है उससे आप इंकार नहीं कर सकते। तो यहां तक की जो कहानी चल के आ रही है कि क्या निफ्टी में एक कन्विक्शन बन रहा है 26,000 के ऊपर, इसकी बैक टेस्टिंग करना भी बाकी है, क्योंकि 26,000 के ऊपर जब जब गया है 6-7 बार, वहीं से ये पलटा है मार्केट। तो आज सुबह की कमेंट में मैं ये कह रहा था कि 26,000 के ऊपर इसको जाना चाहिए, उसको बैरियर को तोड़ना चाहिए। और जो उसने एक रेंज बना रखी है 26,200 और 25,400 की, उस रेंज से बाहर निकलेगा क्या,
तो इस बार ऐसा लग रहा 50-50 लग रहा है कि इस बार शायद तोड़ के निकल जाए, लेकिन फिर भी हमें वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअली निकल पाता है कि नहीं निकल पाता, क्योंकि ये नंबर्स काफी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। तो अभी हमें 1-2-3 दिन और देना, अभी कल का ही दिन देना पड़ेगा, कल परसों का दिन, 2 दिन और है अभी हमारे पास, ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है। तो 2 दिन हम लोग और देखते हैं कि क्या ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहले सवाल का जवाब है कि हाँ, कन्विक्शन तो लगता है, गारंटी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार उसने 3 दिन में ये जोश दिखाया है, तो शायद सस्टेन करे। अब इसी प्रोमाइस को आगे भी टेस्ट करते हैं। आगे क्या हुआ, ये आपके कुछ सेक्टर्स थे, तो सेक्टर कौन से चले, वही यूजुअल। आईटी लगातार चल रहा है तो उसमें मजबूती थी, डिफेंस में और रेलवे शेयरों में, चूंकि रेलवे का अलग से कोई सेक्टर नहीं था इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं, डिफेंस में मजबूती थी, डिफेंस में अच्छी तेजी बनी, कई सारी खबरें भी चल रही थी और खासतौर पे कोचिन शिपयार्ड में बड़ी अच्छी मोमेंटम था। तो डिफेंस सेक्टर जो पिछले कई दिनों से लैग था, महीने भर से एक्चुअली कहें तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, वहां पे एक रिकवरी आई है। तो ज्यादातर स्टॉक इसमें मिड स्मॉल कैप में ही है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन लगा कि उनको एक राहत मिली, चलो दोबारा कुछ हुआ। कैपिटल मार्केट स्टॉक में तेजी का लौटना डेफिनेटली एक बहुत अच्छा संकेत मानना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने भी, मैं बार बार अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में कहता हूं कि कैपिटल मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां सारी, वैल्यूएशन देखिए आप, लेकिन वो सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। तो आज वहां पे एक अच्छी रैली देखने को मिली पूरे सेक्टर में। ऑयल एंड गैस में भी तेजी का माहौल था, कोई बहुत ज्यादा वहां पे मुश्किल नहीं थी, लेकिन एक तेजी का माहौल यहाँ पे चलता है। ये निफ्टी का आपका चार्ट है, और निफ्टी में आप 206 पॉइंट की जो रैली देख रहे हैं, कुछ मैं आपको सेक्टर्स की ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडाइसेस में जाके देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर भी ठीक ठाक मूव दिखा रहा था आज के सेशन में। मिड कैप में अच्छी, ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक मूव यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। फिर आपका आईटी बहुत बढ़िया कर रहा था, मेटल ने भी अच्छा किया, डिफेंस ने भी अच्छा किया, कैपिटल मार्केट ने भी अच्छा किया, ये सारे सेक्टर अच्छा कर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक्स, जैसे हम लोग ट्रेंडिंग स्टॉक जब हम लोग देखते हैं तो वहां वहां क्या क्या हुआ, तो उसमें अगर आप हाई लो के रेंज में जाके देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक में बड़ी रैली बनती हुई देखने को मिली, काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट वहां पे हुआ। तो गेनर्स के सेगमेंट में अगर हम लोग देखें तो काफी 20-20% के भी मूव बने, काफी छोटी छोटी कंपनियों में, लेकिन कुछ ठीक ठाक कंपनियों में भी अच्छे मूव्स देखने को मिले। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव संकेत के तौर पे आप इसको लेके चल सकते हैं। अब इस चार्ट में हमें ये दिखता है कि साहब एक गैप अप बना, और उस गैप अप के बाद देखिए लगातार भले ही वो 15 डिग्री का ही चार्ट बन रहा हो, लेकिन ऊपर की तरफ गया था, और 26,172 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 26,190 मैं सोच रहा था कि अगर क्रॉस हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं क्रॉस हुआ, कोई बात नहीं है। अब हम लोग कल और परसों 2 दिन और देखेंगे तो हमें इसका कंफर्मेशन लगा। तो पहले सवाल का जवाब तो मिल रहा कि हाँ, एक कन्विक्शन, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है मार्केट में, सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एक दिख रहा है। अब जब हम अलग अलग एसेट क्लास में आते हैं तो यहां कहानी बदल जाती है, यहां कहानी पूरी तरीके से ट्विस्ट आपको दिखेगा। ब्रेंट ऑयल जो $59 तक गया था, अब वो $61 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी क्रूड ऑयल में तेजी पलट रही। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था ये सस्टेन कर ही नहीं सकता है 60 के नीचे, इसको वापस आना पड़ेगा, और $61 आ गया है, क्योंकि 50 देशों की इकोनॉमी क्रूड पे चलती है, तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्रूड आएगा ही आएगा ऊपर। तो क्रूड की कहानी बदल रही है क्या, या वो उसी रेंज में रहेगा, 60-65 के बीच में घूमता रहेगा। लेकिन आज की तारीख में क्रूड में $61 पार हुआ। जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी नोट लीजिए कि अभी रात देर तक ट्रेडिंग होती है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग 5 बजे कर रहा हूं। गोल्ड में आप देखिए सुपर सॉलिड रैली, मतलब फिर से सोने चांदी में धुरंधर तेजी चल रही है। गोल्ड 4412 है जिस समय मैं प्राइस ले रहा हूं, एमसीएक्स में 1,36,000 का प्राइस गोल्ड पे चल रहा है, दैट इज सिग्निफिकेंट, न्यू हाई मार रहे हैं। सिल्वर देखिए आप, $69.11 पे चला गया है, और एमसीएक्स में 2,14,000 का भाव पार कर गया है। तो सोने चांदी में बम्पर तेजी बन रही है, बावजूद इसके कि कोई ओवर वैल्यूएशन है या क्या है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा है, धुआंधार तेजी इसमें देखिए। और इंटरनेशनल में भी है, डोमेस्टिक में भी है, इसलिए मैं आपको दोनों प्राइस दिखा रहा हूं।
10 साल की हमारी बॉन्ड यील्ड भी इंच अप हुई है 6.65% पे। डॉलर भी हमारा अगेन जिस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 90 के ऊपर है। तो जब तक हम मार्केट के डेटा देख रहे थे तब तक एक बड़ी कन्विंसिंग कहानी लग रही थी। यहां आके कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है कि सारे एसेट क्लास एक साथ ऊपर जा रहे हैं। सोना चांदी ऊपर जा रहा है, कॉपर ऊपर जा रहा है, प्लैटिनम 17 साल के हाइस पे चला गया है, पैलेडियम ऊपर है, कॉपर ऊपर है, सोना चांदी ऊपर है, यानी नॉन फेरस और प्रेसियस मेटल में बम्पर तेजी, बॉन्ड यील्ड में तेजी, क्रूड में तेजी, डॉलर में कम तेजी। तो ये वाला जो एसेट क्लास का पूरा सिस्टम है वो थोड़ा जेल नहीं कर रहा है इक्विटी के साथ। मतलब एक तरह कह सकते हैं कि बागों में बहार है, सब तरफ जिधर देखो उधर तेजी है। ऐसा चलता नहीं है, यहां पे थोड़ा सा मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। सो ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे जो मेक करना चाह रहा हूं ये कि मार्केट हमें कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा है और एफआईआईज की लगातार बाइंग पिछले 3 दिन चली लास्ट वीक में। आज का नंबर जब एकदम फाइनल नंबर आएगा तो हम लोग कल सुबह भी देख लेंगे, तो वहां से एक और कन्विक्शन का मिलता है। तो इक्विटी मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो वहां से स्प्रिंग बैक हुआ, लौटा है, शॉर्ट कवरिंग हुई है। आज हम लोग देखेंगे पोजीशंस कैसे बिल्डअप होती हुई दिख रही है, मिड स्मॉल लार्ज सेक्टर मिड कैप सब चल रहे हैं, तो वहां से एक अच्छी तस्वीर बन रही है। लेकिन जैसे हम एसेट क्लासेस में दूसरी तरफ आते हैं ये तस्वीर बिगड़ जाती है। तो मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपसे ये कहना चाह रहा था कि मार्केट में बहुत अच्छा माहौल बनता दिख रहा है, उसमें एक थोड़ा सा काला टीका लग गया है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि सब कुछ एक साथ चले। देयर समथिंग रॉन्ग, इम्पॉसिबल है कि हर एसेट क्लास एक साथ चलेगा, भाई ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप किसी बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो किसी एक को रुकना चाहिए यार। अब सोने चांदी में आज हाई नहीं बनना चाहिए था, कच्चा तेल ऊपर नहीं जाना चाहिए था, या कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर आई होती, खबर भी कोई नहीं है, न्यूज इज मिसिंग, कोई मार्केट के लिए ड्राइविंग फोर्स वाली खबर नहीं थी, तो इसलिए वो भी दिक्कत है। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये था, सारे क्वेश्चन जब हम लोग एड्रेस कर ही रहे हैं तो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या श्रीराम ईपीसी सॉरी श्रीराम फाइनेंस की नई जो डील हुई है पॉजिटिव है। आज आपने उसके मोमेंटम से देख लिया, हमने आपको शुक्रवार की शाम को भी बताया था, आज सुबह भी बताया कि वो डील बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए भी, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी, और उस कंपनी के लिए तो है ही है। तो उसका परिणाम हमें सामने दिख रहा है। तो जो 4 प्रश्न हम लेके चले थे कि मार्केट में कॉन्फिडेंस दिख रहा है क्या, 26 ऊपर टिकेगा क्या, तो 60-40 मान लीजिए कि थोड़ा मन कह रहा है कि एक बार एक झोंका आएगा तो शायद टिक जाए, लेकिन 40% डाउट। दूसरा सवाल है कि बैंक उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बैंकिंग में, बैंक निफ्टी में उतनी तेजी नहीं थी जो मार्केट को सपोर्टिव लगे। तीसरा, जो डिफेंस और रेलवे और इस तरह के सेक्टर्स में तेजी बनी है, ये एक अच्छा संकेत है। यस, अच्छा संकेत है, क्योंकि ये ट्रेडर्स फेवरेट है, इन्वेस्टर्स फेवरेट है, मिड कैप में भी अच्छे चलते हैं, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। चौथा श्रीराम वाला, कि श्रीराम फाइनेंस की तेजी बिल्कुल बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है। केवल जो दूसरे सेट क्लास है वहां से थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं आ रही है, तो हमें थोड़ा सा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एकदम जोश में होश नहीं खोने का, वो वाला भाव रखना चाहिए। एक बार आज देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, या कोई खबर आती है, कोई और सेटअप बनता है, तो उसके बाद हम लोग सुबह फिर एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी तक के मार्केट से ऐसा लग रहा है कि एक माहौल तो बहुत अच्छा बना है इक्विटी मार्केट का, और इट शुड कंटिन्यू, बट इसमें कुछ बम्प हैं जिनको हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है रात में कमोडिटीज में थोड़ी नरमी आ जाए, लेकिन बॉन्ड यील्ड ऊपर जाना, रुपया भी 90 ऊपर के फिर चला गया, सब कुछ मतलब जिसको कहते हैं ना कि कुछ सब ठीक नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह उसको लीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट माहौल आज अच्छा होता हुआ दिखा था। लेट्स सी कल क्या होता है। सुबह 6:55 पर फिर हम लोग आएंगे, फिर एक साथ एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की तस्वीर क्या बनती हुई दिख रही है, और ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो अपने कमेंट करके हमें बताइए कि इसमें आपको क्या समझ में आया, क्या और आप पूछना चाहते हैं, क्या और चीज मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि 5 बजे करते हैं तो बहुत सारा डेटा फेच करना मुश्किल होता है, लेकिन जल्दी से जल्दी कर देने में फायदा था, क्योंकि सुबह तो हम लोग करते ही हैं। तो कमेंट करके हमें बताइए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या और ऐड करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55।